दोस्तों हम जिसे रोमियो समझ रहे थे ना, मेल वही अंडा दिए है। तो मतलब मेल हमें लाना होगा। तो एक अंडा हमें मिल गया, लेकिन ये अनफर्टाइल अंडा होगा, कंफर्म है। चलो हो गया, जाओ 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 जाओ, उठो। तो ये हमारा पहला राजहंस का अंडा जो कि अनफर्टाइल है। तो इसे हम खाने में यूज़ कर लेंगे, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं था ना कि ऐसा कुछ होगा। तो इसे मैं रोमियो समझ रहा था, लेकिन ये तो अलीना निकल गई। तो जिसे मैं रोमियो समझ रहा था ना, उसी ने अंडे दे दिए ना। और पता नहीं, शायद हमारे चेक करने में चूक हो गई। और अब मैं कंफर्म हो चुका हूँ, दोनों फीमेल है। और इसे मैं रोमियो समझ रहा था, उसे अलीना समझ रहा था, और अंडे इसी ने दिए हैं। तो अब पता नहीं अलीना कब अंडे देगी। ये दूसरी अलीना तो अंडे दे चुकी है, अब पता नहीं वो कब देगी। और यहाँ पे हमारी असील मुर्गी, तो ये भी अंडे शायद दे रही है या फिर अंडे देने वाली है। बाकी हमारी ये मुर्गी ना अभी सुबह अंडे दी है वो। तो इसके 3 अंडे हो चुके हैं, जिसमें से एक अंडा हमारा नहीं रहा। और मेरे हाथ में अंडे देख कर ना सारी मुर्गियाँ मेरे आमने सामने मंडरा रही है कि अंडे मिल जाए मुझे। दोस्तों अब क्या किया जाए, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं सोच रहा हूँ ना कि जहाँ से मैं लेकर आया था रोमियो और अलीना को, रोमियो अब नहीं, अब इसका नाम चेंज हो जाएगा। तो जहाँ से मैं लेकर आया था, तो मैं सोच रहा हूँ उन्हीं के पास जाता हूँ मैं, और मेल लेकर आता हूँ। नहीं तो हमारे पास जो भी अंडे आएंगे ना, सारे अंडे अनफर्टाइल होंगे और एक में भी चूजा नहीं बनेगा। तो हमारी कोशिश रहेगी बहुत जल्द ना मेल लेकर आने का। तो पहले उनको सारा फंडा हम समझाएंगे कि ऐसा ऐसा बात है। आपने बोला था कि दोनों मतलब पेयर में है ना, एक मेल है और दूसरा फीमेल है। तो ये चीज़ हम उनको बताएंगे अच्छे से। उसके बाद फिर देखते हैं वो मेल हमें देंगे या नहीं देंगे। अगर नहीं देते हैं तो फिर हमें कहीं और से जुगाड़ करना होगा, क्योंकि ये दोनों देने में ही उनका हालत ख़राब हो रहा था। मतलब देने नहीं चाह रहे थे ना वो, बहुत बोलने के बाद उन्होंने हमें दिया था, लेकिन ऐसा दे दिया दोनों फीमेल। तो देखते हैं, उन्हें अच्छे से हम समझाएंगे कि भाई जब तक मेल आप हमें नहीं दोगे तो हमारे पास चूज़े कहाँ से। और इधर हमारे दोनों लक्खा कबूतर यहाँ पे हैं दोनों, ये रहे। तो इनका गेट हमने जैसे ही खोला ना, ये आके इधर आ गए। और ये जो बीमार है ना वो वाली, उसके आँख दोनों बंद थे ना सुबह। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि उसका इलाज मैं क्या करूं। ऐसे दोनों तो खा रहे हैं, अपना चुन रहे हैं दाना वगैरह, इधर उधर से थोड़ा बहुत मिट्टी चुन रहे हैं, दाना चुन रहे हैं। तो ऐसे मुर्गियां अब यूज टू हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, धीरे धीरे इनको भी आदत हो जाएगा। फिर उसके बाद ये अपना आराम से घूमेंगे। शेरू और सिम्बा को भी हम खोल के रखेंगे। लेकिन जब मैं नहीं रहूँगा ना फार्म पे, या फिर आमने सामने नहीं रहूँगा, तो इनको मैं बाहर नहीं निकालने वाला। जब मैं रहूँगा आमने सामने तभी इनको मैं बाहर निकालूँगा। क्योंकि मैं देख रहा था एक मुर्गी जो है, ये वाली मुर्गी जो है चोंच मार रही थी उनको। तो ये हम होने नहीं देंगे। और रोमियो अंडे देकर ना थक गया है। क्या हो गया, अंडे चाहिए? नहीं नहीं, चलो भागो। डर नहीं लगता है? चलो भागो यहाँ से, चलो। मतलब इनको अंडे खाने का इतना आदत हो गया ना कि अंडे जहाँ देखते हैं ये मतलब। हेलो एवरीवन। दोस्तों सुबह ना मैंने मुर्गियों को खाना दिया था, लेकिन पता नहीं वो खा नहीं रहे हैं। सारा खाना ना बचा हुआ रह जा रहा है। इधर हमारे फैंटेल पिजन्स हैं और ये खाना दिया हुआ है मुर्गियों के लिए, लेकिन नहीं खा रहे हैं। और यहाँ भी आप देख सकते हो ना, ये भी खाना उनका बचा हुआ है। अब पता नहीं क्या हुआ है, उनको खा ही नहीं रहे हैं। और यहाँ भी ये बचा हुआ है। लेकिन हाँ, उनका पोटा जो है ना पूरा भरा हुआ लग रहा है ना मुझे। इस मुर्गे का आप देख सकते हो पूरा पोटा भरा हुआ है, उसका भी भरा हुआ है। और साथ ही साथ ना मैं लिवर टॉनिक भी चला रहा हूँ, लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। आखिर वो खाना अच्छे से क्यों नहीं खा रहे हैं। यहाँ भी थोड़ा सा बचा ही हुआ है ना, हल्का हल्का। और इधर हमारा वाइट वाला असील मुर्गा यहाँ पे है। और इधर सारे अपना ना मुर्गियाँ नहा रही हैं मिट्टी से। और इधर हमारा रेड वाला असील मुर्गा। और इधर शेरू सिम्बा को भी खाना देना है, तभी से इनको ना मैंने खाना नहीं दिया। रुक जाओ, लेके आते हैं, खाना लेके आते हैं तुम लोग के लिए। रुक जाओ, ए सिम्बा नहीं। और दोनों अलीना ना यहाँ पे हैं, पानी पी रहे हैं। उसमें भी पानी है थोड़ा सा, वो भी पी रहे हैं अपना। और हाँ, आज क्या हुआ ना कि ये मुर्गी पे अंडे देती है ना, वहाँ कोने पे।
तो क्या हुआ, सुबह मैंने देखा इसको घुसते हुए, ये जाके बैठी भी। उसके बाद मैंने सोचा कि ठीक है थोड़ी देर में ना फिर हम, नहीं एक्चुअली ये घूम रही थी पहले, इधर उधर घूम रही थी, तो मैंने एक अनफर्टाइल अंडा मेरे पास था तो वो लाकर मैंने रख दिया। क्योंकि क्या होता है, मुर्गियाँ एक बार जब अंडे दे देती है ना तो वो खोजती हैं उस अंडे को, कहाँ पे है वो अंडा। तो इसलिए ना वो बैठ नहीं रही थी, फिर मैंने वो अंडा रखा ना, उसके बाद जाके ये बैठ गई। फिर मैंने सोचा कि अंडे जब देगी ये तो हम उठा लेंगे। फिर आके देखता हूँ थोड़ी देर में ना कि मुर्गियाँ जो है अंडे लेकर भाग रही हैं। मैंने सोचा कि आज भी हमारा असील का अंडा जो है ना वो गया, लेकिन फिर देखता हूँ कि जो अनफर्टाइल अंडा था जो मैंने रखा था तो वही मुर्गियाँ लेकर भाग रही थी और असील का अंडा यहीं पे था। तो इस मुर्गी के 3 अंडे हो चुके हैं अभी हमारे पास, और देखते हैं आगे कितने अंडे मिलते हैं। और सुबह से ना यहाँ पे लगा हुआ था, तो ये हमारा पूरा पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। तो ये कवर हमने कर दिया है पूरा, और जितना टोकरी वगैरह था सारा हमने बाहर कर दिया है। और ये हमने गेट रखा है ना, ये हमारा टेम्प्रेरी गेट है। जब हम अंदर जाएंगे यहीं से जाएंगे और बाहर आना होगा हम यहीं से आएंगे। तो ये रहा हमारा सेटअप, मुर्गियों का इंक्यूबेटर आप समझ लो एक तरह से। मुर्गियां अंडे लेकर यहीं पे बैठेंगी। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है सेटअप। और इधर ना मुर्गियों ने गड्ढा किया हुआ था नहाने के चक्कर में ना, मिट्टी एक्चुअली खोदना उनको पसंद होता है। इधर भी किया था उन्होंने, उधर भी, और यहाँ पे भी किया हुआ था इन्होंने। तो सारा हमने रिपेयर कर दिया है। और एक मुर्गी शायद यहाँ पे ना अंदर आई है, इधर साइड से आई होगी, यहाँ खुला है ना। और ये हमने बांध दिया, इधर तार से हमने बांधा हुआ है, इधर भी। और जाली को फिक्स करने के लिए ना हमने इधर कार्टून डाला हुआ है और कांटी से हमने मार दिया है। इधर भी सेम हमने वही हल किया है। और इधर नीचे में भी हमने डाल दिया ना, ताकि हमारा जो जाली है वो इधर उधर ना हो। और इधर भी हमने डाला है पूरा, मतलब कंप्लीट सेटअप जो है हमारा तैयार है। सिर्फ अब बाकी है मुर्गियों को बिठाने का। तो इसमें हम बिठाएंगे मुर्गियों को ऐसे करके ना, एक यहाँ पे रहेगा, दूसरा यहाँ पे रहेगा, थोड़ा सा ये रख देंगे ना, डिस्टेंस रख देंगे, या फिर बीच में हम कुछ ईंटा वगैरह डाल देंगे, वो भी ठीक रहेगा। बीच में, हाँ बीच में ईंटा डाल देंगे ताकि एक मुर्गी दूसरी मुर्गी को ना देख पाए। और हाँ एक काम और करेंगे ना, इसमें हम पेपर डाल के या फिर कार्टून में नंबरिंग कर देंगे, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। वैसे में क्या होगा कि मुर्गियों को पहचानने में आसानी होगी और मुर्गियाँ एक दूसरे के अंडे पे नहीं बैठेगी। तो वो हम करने वाले हैं। तो देखते हैं आज ना हम रात में कोशिश करेंगे, जितनी मुर्गियाँ खाली बैठी हुई हैं उधर, तो उन मुर्गियों को लाकर हम बिठाएंगे। हमारे पास 5 ट्रे अभी है हमारे पास, तो 5 मुर्गियाँ हम बैठा सकते हैं हम आराम से। 50 अंडे, 11-12 अंडे करके देंगे। देखते हैं 10 ही अंडे देते हैं। तो ये सेटअप आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी सेटअप बना है, कंप्लीट नहीं हुआ है। मुर्गियाँ जब बैठना स्टार्ट कर देंगी तब इस सेटअप का वर्क स्टार्ट होगा। और इधर ये मकड़ियों ने जाली बनाया हुआ है ना, तो ये सब भी हमें क्लीन करना होगा टाइम टू टाइम। और हाँ अगर कुछ चेंज करना हो ना तो कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा। आप दोस्त कोई ओपिनियन देते हो ना तो उस ओपिनियन का वैल्यू होता है, तो अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा। अगर कुछ उसमें मुझे चेंज करना हो, डिफेक्ट आपको लग रहा होगा कि हाँ ये चेंज करना है। और फिर मुर्गियों को बिठाने के बाद भी देखेंगे कैसे क्या चेंज करना है क्या नहीं करना है। और हाँ प्रॉब्लम दोस्तों और एक हो रहा है कि मुर्गियों को जगह नहीं मिल रहा है सही से, तो हमें कुछ ना कुछ व्यवस्था करना होगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि इधर ये दोनों के बीच में गैप है ना, तो इसमें कुछ डालने का, अगर बोरी वगैरह हम बांध दें तो वो भी हो सकता है। उसमें बोरी के ऊपर ही अपना जाके वो अंडे देंगे, तो ये भी काम हम कर सकते हैं, क्योंकि मुर्गियाँ ऊपर जाकर अंडे देना उनको पसंद होता है। तो देखते हैं कुछ ना कुछ सॉल्यूशन हमें निकालना होगा। बाकी अपना भी ओपिनियन दोस्तों ज़रूर दीजिएगा। आप दोस्तों से ना सच बता रहा हूँ, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप जानते हो और कमेंट ना करें, कमेंट ज़रूर करें, जो भी आपको बताना हो ज़रूर बताएं। और इधर हमारी सारी असील मुर्गियाँ फीड के लिए यहाँ पे है, और हमारी पैरेट बिग मुर्गी, तो इसे मैं अलग से फीड देता हूँ, लेकिन इनको नहीं देता हूँ ना, तो इनको भी अच्छे से फीड हमें अब देना होगा, क्योंकि सारे जो है मुर्गियाँ अंडे दे रही हैं। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आज मुर्गियों ने क्यों खाना नहीं खाया, तो समझ में सच बता रहा हूँ नहीं आ रहा है। और ये मुर्गा आप देख सकते हो, ये भी अपकमिंग बड़ा मुर्गा होने वाला है।
तो इसका भी पोटा जो है पूरा भरा हुआ है। और लिवर टॉनिक मैंने चलाया हुआ है, लेकिन ये भी, इसका भी पूरा पोटा भरा हुआ है। और थोड़ा सा मुंह खोल रही है क्या ये? नहीं, गर्मी की वजह से हो रहा है। और हाँ, मौसम जो है ना अब गर्म हो रहा है ना, तो मैं सोच रहा हूँ कि अंदर डालूँ या फिर नहीं डालूँ। एक्चुअली रात में जो मुर्गियों को हम यहाँ पे हम अंदर करते हैं ना डेली, सारी मुर्गियाँ ना इधर बैठी होती है, यहाँ बैठी होती है, वहाँ बैठी होती है, वहाँ से लाकर हम इनको अंदर करते हैं। तो पूरा ठंड हमारा ऐसे ही गुजरा है ना। और यहाँ पे 2 मुर्गियाँ बैठी हुई है ना, असील मुर्गियाँ भी आकर यहीं पे अंडे देती हैं। तो इन दोनों मुर्गियों को हम वहाँ पे शिफ्ट करने वाले हैं। रुक जाओ, नहीं कुछ कर रहे हैं, रुको। तो यहाँ पे 1 2 3 और 3 6 अंडे हैं यहाँ पे। तो इन अंडों को ना हम यहीं पे रहने देते हैं, क्योंकि आज रात ही हमें मुर्गियों को बिठाना है। तो इन दोनों मुर्गियों को हम वहाँ पे ले जाकर बिठा देंगे। मुर्गियाँ अंडों के लिए ना लड़ रही हैं, तो एक काम करते हैं, अंदर कर देते हैं ना, नहीं तो ये चोंच मार के फोड़ देंगे। इसमें असील मुर्गी का भी अंडा है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे, मुर्गियों को हम अंदर करते हैं ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हीट ज़्यादा बन जाता होगा, जिस वजह से वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है। और डाइजेस्ट नहीं हो रहा तो फिर वो खाना नहीं खा रही है। मुझे एक कारण ये लगता है, अब पता नहीं क्या कारण है। तो देखते हैं। अब मैं सोच रहा हूँ कि मुर्गियों को ना अब बाहर ही रहने दें हम। इधर जहाँ बैठती हैं उधर ही बाहर बैठेंगी। रात में सिर्फ हम क्या करेंगे, इनके लिए थोड़ा सा बाहर ही आग वगैरह जला के अंदर ला के हम डाल देंगे, ताकि थोड़ा सा जो है ना शेड हमारा गर्म बना रहे। लेकिन डर लगता है ना दोस्तों, अभी क्या है कि अभी पूरा फुल्ली जो है ठंड ना नहीं गया है। मतलब अभी सीजन जो है ना फ्लक्चुएट कर रहा है। फ्लक्चुएट इन द सेंस कि ऊपर नीचे हो रहा है, कभी ठंड ज़्यादा हो जा रहा है, कभी ठंड कम हो जा रहा है। तो वो भी हमें ख्याल रखना है। और दोस्तों, हमारे जो कबूतर हैं, लक्खा कबूतर या फिर फैंटेल पिजन आप बोल सकते हो, तो जब ये आए थे ना उस समय इसके आँख में आँख आया हुआ था। आँख आया हुआ ही शायद बोलते हैं। तो मैंने एक वीडियो देखा था, तो उसमें दवा वगैरह का मैं एक्चुअली सर्च कर रहा था, तो इससे भी हो गया है ना अब, ऐसा मुझे लग रहा है। तो उन्होंने एक दवा बताया था, बेटनोसोल करके, नॉर्मल मेडिकल में मिल जाता है। तो देखते हैं, आज शाम में हम जाकर लेकर आएंगे और इनको सुबह शाम देना है 1-1 टैबलेट। तो देखते हैं देकर, और ठीक होते नहीं होते हैं। उनका बोलना था कि अगर आँख आता है ना तो पिजन्स जो है, कबूतर जो है अच्छे से नहीं खाते हैं। और सच बता रहा हूँ, ये अच्छे से फीडिंग नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है, इनका हड्डी और नज़र आ रहा है। और यही इनका वहाँ से बीमारी आया है। तो वहाँ भी ना अच्छे से नहीं खाते होंगे, तो उनको डिमांड आया कि भाई देना है, तो दे दिया उन्होंने यही बीमार वाला। और सुबह से ना मैंने इनको बाहर ही रखा है। सोच रहा हूँ कि अगर घूमेंगे फिरेंगे इनको भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा ना, तो इसलिए सुबह से ये बाहर ही है। अंदर मैंने पिंजड़े में नहीं किया है। एक्चुअली वहाँ पे पिंजड़ा है इनका, वहाँ पे वो रहा पिंजड़ा इनका, तो वहाँ पे मैंने निकाला था। फिर वहाँ से इनको मैंने यहाँ ट्रांसफ़र किया, क्योंकि अगर बीच में रहेंगे ना तो बाज आते हैं, बाज लेकर चले जाएंगे, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। और ये वाली मुर्गी है ना, ये हमारी सबसे फर्स्ट मुर्गी है, सबसे पुरानी मुर्गी ना। और ये कुड़ुक में बहुत दिनों से कुड़ुक में थी, और ये भी बहुत जल्द फिर से अंडे पे आएगी। इसके चेहरे जो है ना वो धीरे धीरे रेड हो रहे हैं, लाल हो रहे हैं। और जल्दी से ना अपने बतख के बच्चे को भी हम देख लेते हैं ना। ये रही वो यहाँ पे, और इसका भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ हो रहा है ना, बहुत जल्दी बड़ी हो रही है। तो देखते हैं, मैं सोच रहा हूँ कि 3-4 अंडे ना और लाकर डाल दूँ, क्योंकि ये अकेले मुझे ठीक नहीं लग रही है। और इधर खाना वगैरह हमने डाला हुआ है, तो मुर्गी अच्छा ख्याल रख रही है ना बतख के चूज़े को। और आज सुबह क्या हुआ ना कि मैंने क्या किया था, चूज़ों का जो दरवाज़ा है ना ये हमने खोल दिया था। तो थोड़ी देर बाद आकर देखता हूँ, इन्होंने फीड वगैरह कर लिया था। उसके बाद थोड़ी देर बाद मैं देखता हूँ आके कि यहाँ पे ना सिर्फ 15 ही चूज़े हैं। तो फिर इधर मैंने देखा, आमने सामने कहीं भी मुझे नहीं दिखाई दिए ना। तो फिर अचानक मैं देखता हूँ कि सारे चूज़े ना यहाँ पे सारे चूज़े जमा थे। तो फिर तो मुझे राहत मिला कि चलो चूज़े सही सलामत है। नहीं तो थोड़ा सा ना टेंशन हो जाता है कि भाई कहाँ गए सारे चूज़े। और सारे चूज़े यहाँ पे है ना। ये रहा हमारा जावा असील मुर्गा। थोड़ा जावा असील मुर्गा हमारा ना खड़खड़ा रहा है। इसका जो गला है ना घड़ 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 का जो आवाज़ आता है, एक्चुअली मौसम चेंज हो रहा है ना उस वजह से हो रहा है। तो लहसुन वगैरह का पानी वगैरह चल ही रहा है, ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा।
और इधर हमारे सारे चूज़े। चलो उधर जाओ, चलो जाओ उधर जाओ, चलो। और हाँ, हमें ना थोड़ा सा पेड़ पौधों पे भी ध्यान देना होगा, क्योंकि अंदर इस साइड जो है ना छाँव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि गर्मी का मौसम भी हो रहा है। ऐसे तो वहाँ पे मुर्गियाँ, सारी मुर्गियाँ यहाँ पे होती हैं, जो हमारा सोलर पैनल के बगल में जो पौधे हैं उन्हीं पे होती है। लेकिन सोच रहा हूँ कि पेड़ पौधा लगाया जाए, स्टार्ट किया जाए, क्योंकि अब मौसम जो है ना आ रहा है, कुछ उपाय करना होगा हमें। ऐसे पौधे तो लगा रहा हूँ, लेकिन इन पौधों से ना कोई काम इनका नहीं होने वाला है। जब तक थोड़ा सा बड़ा पौधा ना हो, छाँव जब तक इनको ना दे, तो ऐसा फिर फ़ायदा नहीं है। और दोस्तों, शेरू और सिम्बा ना दोनों लड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि ना उन्हें भूख लगा हुआ है, तो उनको खाना मैंने नहीं दिया है, खाना देते हैं उनको। और बाकी दोस्तों, फार्म पे ना सारा चीज़ सही सलामत है आप दोस्तों की दुआ से। और हाँ, कल मैं लाइव आया था, जैसा कि आपको पता है। और अगर लाइव वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो लाइव वाला वीडियो ना जाकर ज़रूर देखें। बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे थे दोस्तों के, और मैंने जितना हो सका कोशिश किया मैंने जवाब देने का। और दोस्तों, वीडियो क्वालिटी मैंने देखा, फिर से उसको ना उस वीडियो को मैंने देखा, वीडियो क्वालिटी जो है ना वो मुझे सही नहीं लग रहा है। तो देखते हैं, कुछ उपाय हमें करना होगा। हमारे पास कैमरा है, अगर वो कनेक्ट होता है मोबाइल से तो कोशिश करेंगे कैमरे से शूट करने का। देखते हैं क्या होता है, अगर हो पाता है, अगर वो सिस्टम है हमारे मोबाइल में कैमरा में, तो फिर वो हम करेंगे। देखते हैं आगे क्या होता है। और हाँ, और एक चीज़ ना मुझे ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट संडे हमें लाइव आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, तो ये भी सलाह मुझे ज़रूर दीजिएगा। और आपको इस बार का लाइव सेशन कैसा लगा तो वो भी ज़रूर बताइएगा। ऐसे में क्या होता है, थोड़ा सा आप लोगों का फीडबैक दोस्तों मिलता है ना, सच बता रहा हूँ, बहुत मोटिवेशन तो मिलता ही है, साथ ही साथ एक जुनून होता है करने का, नहीं करना है, ठीक है। और कोई भी गलती वगैरह होता है तो उसका भी सॉल्यूशन आप दोस्तों से मिल जाता है, तो फिर और अच्छा लगता है। तो हमें ज़रूर बताइएगा कि हमें क्या करना है, लाइव आना चाहिए या फिर नहीं आना चाहिए। और हाँ, हमारे फार्म पे कल क्या होने वाला है, आज तो हमने वो पूरा सेटअप कंप्लीट कर दिया। रात का काम है हमारा कि मुर्गियों को हम बिठाने का, और बाकी कल क्या होने वाला है उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें आप अगर नए हैं, और हाँ, साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिएगा। तो बस इजाज़त दीजिए, मिलते हैं कल एक नए वीडियो पे। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, और जो भी आप कर रहे हैं ना बस लगे रहिए, और साथ ही साथ मुस्कुराना भी ज़रूरी है, तो फिर मुस्कुराते रहिए।